नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको रमा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा। रमा एकादशी व्रत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है साथियों। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी की विख्यात और परम कल्याणकारी जो कथा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी आती है और इस कथा को सुनने के बहुत अच्छे फल मिलते हैं, जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हुए थे, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन समूचे नगर में पूर्ववत ढिढोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभो, मेरे पिता के घर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं करते। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कर लीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूँगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, हे राजन, उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हो गए। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत गए, जहाँ उन्होंने शोभन को देखा। राजा के दामाद को पहचान कर वो उनके समीप गए और बोले, हे शोभन, उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया देख शोभन भी उनको प्रणाम करके शीघ्र आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रम से अपने ससुर राजा मुचकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हो गई। शोभन ने बोला, हे द्विजेंद्र, हे प्रभु, कार्तिक की कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण देवता, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा अवश्य। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे सुबह, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दर्श नगर का भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम उसको स्थिर बनाओ रानी। चंद्रभागा ने कहा, हे महर्षि, हे प्रभु, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए बोलते हैं कि चंद्रभागा की यह बात सुनकर सोम शर्मा उसे ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम ले गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठा लिया। तदनंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए हुए एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत स्थिर रहेगा राजन, तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा
दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए सभी पूर्ण फलों को प्राप्त करने के लिए आप रमा एकादशी का व्रत अपने जीवन में अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कथा सुना करके राजा युधिष्ठिर को कृतार्थ किया। आशा करता हूँ कथा आपके लिए उपयोगी होगी, आपने कुछ इससे सीखा होगा, और अच्छी लगती है तो अपने प्रियजनों में शेयर करिए, इससे उन्हें भी इसकी कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।